नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे दिनों से मैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो मैं रॉ रेसिपी बहुत ज़्यादा डालती हूँ। कच्चा ही सच्चा यानी कच्ची रेसिपी की वीडियो मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ। तो आज मैं आपको न्यू डाइट सिस्टम के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा मैडम रॉ रॉ रेसिपी डालती हैं, क्या क्यों डालती हैं, क्या इसके पीछे मकसद क्या है? तो आज मैं इसके बारे में आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। इस सृष्टि के जो है सभी प्राणियों में शारीरिक विकास और मरम्मत के लिए भोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए इस पृथ्वी के सृजनहार करने वाले भगवान ने सभी जीवों के लिए उस हिसाब से भोजन की व्यवस्था भी कर रखी है। हमारा जो शरीर रूपी यंत्र है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता अनिवार्य है। भौतिक सुख की दौड़ में मनुष्य ने हवा, पानी और भोजन को दूषित बना दिया है। परिणाम स्वरूप मनुष्य खुद तो परेशान होता ही है और उसके साथ साथ उन्होंने इस सृष्टि के अन्य जीवों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है दोस्तों। फिर भी अन्य जीव मनुष्य की तुलना में ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, क्योंकि वे ज़्यादा गंदगी में रहते हैं, ज़्यादा गंदा पानी पीते हैं और ज़्यादा गंदा भोजन भी खाते हैं। फिर भी वे मनुष्य की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ हैं। क्यों? इसका कारण आप बता सकते हैं? इसका कारण है क्योंकि वे अन्य जीव जो होते हैं पकाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं दोस्तों, और पराई माँ का दूध भी नहीं पीते और नहीं खाते हैं दोस्तों। अगर हम मनुष्य की बात को समझें तो उसका अपने जीवन में प्रयोग करें तो उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा दोस्तों। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग जो कि मिल चुके हैं, वाकई अब स्पष्ट हो गया कि अपना भोजन शाकाहार, और वह भी भगवान ने जैसा दिया है, जिस रूप में दिया है, तरोताज़ा मूल रूप में कोई भी क्रिया किए बगैर इसको खाना चाहिए, यानी कि बिना उबाले, बिना तले और बिना भुने। भूख लगे तभी खाना चाहिए दोस्तों, और प्यास लगे आपको तभी पानी पीना चाहिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही आपको खाए पिए। आज दिन तक हमने जितना भी पकाया हुआ भोजन खाया है, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स खाए हैं, जो है मांसाहार भी किया है। इसलिए यह है कि पुरानी आदत जो है खाने की आदत तुरंत ही छूट जाए और हम कच्चे पे आ जाए तो यह बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों। इसलिए मध्यम मार्ग ढूंढा जाए जिसमें पकाया हुआ भोजन भी खाया जा सके और दूध से दूध बने व्यंजन भी ले सकें, और जो मांसाहारी लोग हैं वे मांसाहार भी कर सकें। इसके बावजूद भी लोग निरोगी जीवन आपको जी सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अनुभव के आधार पर जो नई भोजन प्रथा है उसमें किस प्रकार से आप उसको अपना सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। सुबह उठने के बाद में आपको 6 घंटे तक कुछ भी पेट में नहीं डालना है। मैं न्यू डाइट सिस्टम के हिसाब से आपको कुछ बताने जा रही हूँ। पानी की एक भी बूंद नहीं, जिसको कि बोलते हैं लंगनम परमौषधम। उसके बाद जब भी आपको भूख लगे तो आपको कच्चा भोजन है वही खाना है, जितना आवश्यक हो उतना ही पानी पिए। रात्रि को मैं बता रही हूँ, पका हुआ भोजन अगर आप लेते हैं तो उसमें अनाज और दालें से बनी हुई सब्जी, उसमें जो वेजिटेबल है वो 70% होनी चाहिए और अनाज उसमें 30% होना चाहिए, यानी कि उसमें 70-30 का रेशो होना चाहिए। और इसके साथ ही शुरू में कुछ दिन उठने के बाद और रात्रि को सोते समय 2-2 बार में आपको एनिमा ज़रूर करना है दोस्तों। 2 वक्त खाकर 2 वक्त बार मल त्यागने जाने तक। भोजन में किए गए ऐसे सरल परिवर्तन से आपको जो है अपने आप चमत्कारी फ़ायदे आपको दिखने देंगे। कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारी फ़ायदे दिखने लग जाएंगे। कम से कम 3 महीने तक आप इस भोजन प्रणाली को आप प्रयोग में लाइए और 3 महीने में ही देखिए आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि जब आप इन चीज़ों की शुरुआत करें दोस्तों, तो स्टार्टिंग में आपको लूज मोशन हो सकता है, उल्टी, बुखार, चक्कर आना, सिर दर्द होना, जुकाम, गैस्ट्रिक ट्रबल होना, ये सारी तकलीफ़ें होगी, क्योंकि आपके बॉडी का अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे दोस्तों। तो आपको लगेगा कि ये मुझे क्या हो रहा है, लेकिन आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है दोस्तों। उस समय आपको कोई भी दवा भी नहीं लेनी है। दवा लेके उन चीज़ों को दबाना नहीं है। जो चीज़ें हो रही है आप उनको होने दीजिए, तभी आपके शरीर का शुद्धिकरण हो पाएगा। और कुछ ही दिनों भोजन की मात्रा कम कर देना और कुंजल क्रिया भी करना, और एनिमा की मदद से आप दिन में 2 बार आपके पेट की सफाई करना।
और आपको अगर आवश्यकता लगे तो जो किसी अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, आपको उसकी मदद लेनी है। और रात्रि को आहिस्ता आहिस्ता जितना भोजन आप कम करोगे और उसमें आप फल और सब्जियां ज़्यादा दिन भर जो सेवन, जितना हो सके आप कच्चे चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और जो रोगी हैं, जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब बिना खाए नहीं रहा जाता है तभी खाएं, लेकिन वो भी कच्चा, यानी पकाया हुआ नहीं खाना है। तो ये इससे आपको धीरे धीरे सारे रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। तो ये न्यू डाइट सिस्टम की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आप इसको जीवन में अपनाइए और जो भी मैं रेसिपी डालती हूँ यूट्यूब पे, आप अपने घर में भी बना के खाइए। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।